प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की सेवा एवं सुशासन के उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह शहादरा वार्ड के महर्षि वाल्मीकि लवकुश पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भी बनवाए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, शहादरा विधानसभा के विधायक संजय गोयल, शहादरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा, शहादरा निगम पार्षद भरत गौतम एवं भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय आम जनता मौजूद रहे। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम पर लगाने के लिए पूरे देश से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं और देश में 200 से अधिक जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाएं 2014 से शुरू की गई, जो आज भी और आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई है उसका भी लाभ देश भर के लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए पूरे देश से आह्वान किया। 11 वर्ष पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देश के अंदर 200 से अधिक जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाएं 2014 में प्रारंभ की थी, उनको मूर्त रूप दिया है पूरी सरकार ने और अलग अलग क्षेत्र के देश के लोगों को उसका लाभ भी मिला है। चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, जो कि वर्ष में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की में मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। लगभग 22,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों को वो राशि सम्मान निधि मिल चुकी है। माताओं बहनों के सम्मान के लिए जो बहनें सुदूर गांवों में, जहां पर घर में शौचालय नहीं थे, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की योजना से उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए मिले हैं। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर और गैस के चूल्हे उन माताओं बहनों को जिनके पास एक भी कनेक्शन गैस का नहीं था, एलपीजी का नहीं था, उनको 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर और चूल्हे मुफ्त में दिए हैं। इसके अलावा अनेकों योजनाएं हैं। कोविड में सबने देखा कि पूरे देश में 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स के इंजेक्शन, वैक्सीन्स कोविड के विरुद्ध पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिले। न केवल देश में बल्कि 154 देशों में वो वैक्सीन बाहर भी भेजी गई है, जिसमें से 50 देशों को मुफ्त में दी गई है। ये प्रधानमंत्री जी का सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो संकल्प देश के प्रति है, उसके कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि आज भारत विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन के उभरा है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर है। वहीं संजय गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे विकास कार्यों के साथ गुजरा है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को सराहा और कहा कि दिल्ली को सुंदर राजधानी बनाने के लिए जी तोड़ कार्य किए जा रहे हैं। साकेत वाला जो है उसको रिकॉग्नाइज करने की बात की, तो उसने जितनी बड़ी बुजुर्गों के लिए 70 वर्ष की आयु के हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान स्कूलों को फीस बढ़ाने बनाई गई लगभग के लिए लोगों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे ही जो गरीब परिवार है उनको 3 लाख के आसपास अब हमने नियम बना दिया। अनेक हॉस्पिटल पहले नियम नहीं था, पिछली बार की सरकारें थी सिर्फ बोलती थी, जल भराव नियम नहीं बनाती थी। हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, अगले विधानसभा के सत्र से जो मानसून में आएगा उसमें इस बिल को पास कर देंगे, जो बढ़ाएगा उस पर कार्रवाई होगी। 400 से ज़्यादा बसें आप लोग मत आना कि ये बच्चा हमारा पढ़ रहा है, इसको भी रिकॉग्नाइज 2080 उन बच्चों की चिंता भी नहीं करती। जैसे फीडर सेवा है, ये मेट्रो स्टेशन से लेकर अन्य जा रहे हैं। और ऐसे ही CMC स्कूल, सेंट्रल स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐसी हीट वेव से बचने के लिए सभी अस्पतालों में वार्ड बनाए गए हैं। साथ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आज जिनका 20 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन आज हो रहा है, वो भी
1100 के लगभग दिल्ली के अंदर बनने वाले हैं, और विधानसभा में 15 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। तो अनेक कार्य इस तरह से दिल्ली की सरकार कर रही है, जिनसे दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जल की भी आपूर्ति पूरी रहे, उसके विषय में जलाशय बनाए जा रहे हैं, यमुना नदी को साफ करके वहाँ पर पानी को एकत्रित किया जाए, ये सब